सिर्फ कैंडलस्टिक जानकर कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हो जाता है। वो मार्केट में अपना लाखों का लॉस करा बैठते हैं। चूंकि वो मार्केट में नए आए होते हैं, उन्हें बाकी सारी चीजों का अंदाजा नहीं होता है। बहुत सारे तो ऐसे पुराने ट्रेडर भी है जो मार्केट में लाखों का लॉस करा बैठते हैं सिर्फ कैंडलस्टिक पे ट्रेड लेके। आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो हम करते हैं और अपना लॉस करा बैठते हैं? कैंडलस्टिक तो जरूरी है, नो डाउट सभी जानते हैं, फिर हमें क्यों लॉस हो रहा है? आइए इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी सेटअप 100% सक्सेस नहीं देता है और मार्केट में आप सिर्फ एक चीज सीखकर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। मार्केट में अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट कमाना तो आपको बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। आप उन्हें एक साथ कंबाइन करके जब आप मार्केट में यूज करते हो, जब आप मार्केट में एनालिसिस करते हो, तब कहीं जाकर आपका प्रॉफिट बनता है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक कैंडलस्टिक सीखकर मार्केट में प्रॉफिट बनाने लगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आखिर मैं इस समय ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि सिर्फ कैंडलस्टिक सीख के आपका मार्केट में लाखों का लॉस हो सकता है अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो, वो भी ऑप्शंस में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आगे मैं अभी आपको कैंडलस्टिक एक एक करके बताने वाला हूँ और अगर मैं ये वीडियो अभी नहीं बनाया, अभी आप इसे नहीं जाने, तो आगे आप वो वीडियोस देखोगे, उस सारे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेना है और आप ट्रेड लोगे और लॉस कर बैठोगे। क्योंकि मैं उस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको बाकी के मार्केट कंडीशंस के बारे में नहीं पता है, इसलिए आप हो सकता है कि उसमें लॉस ले लो। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप बाकी सारी चीजों को जान लो जिसके कारण आपका लॉस नहीं हो सिर्फ कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते समय। तो जब मैं आगे कैंडलस्टिक पढ़ा रहा हूँ तो आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ट्रेड लेंगे। अब चलिए दोस्त, हम लोग देख लेते हैं कुछ मेजर गलतियां जिसके कारण हम लोग लॉस करते हैं सिर्फ कैंडलस्टिक सीखकर। अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो चांसेस काफी हाई है कि आप अपना लॉस नहीं करोगे। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो इन सारे गलतियों को सुधारना ही पड़ेगा आपको। तो आइए हम गलतियों पर ध्यान दे देते हैं, क्योंकि आगे आप इस वीडियो सीरीज में सभी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाओगे। मान लीजिए कि उसमें कोई भी कैंडल्स हो सकता है, जैसे कि हैमर हो, बुलिश इनगल्फिंग हो, या फिर बुलिश हरामी हो, या फिर ट्वीजर टॉप हो, स्पिनिंग टॉप हो, कुछ भी हो सकता है। और वो पैटर्न आपको मार्केट में लाइव चार्ट पर कहीं बनता हुआ दिख गया और आप फटाक से वहां ट्रेड ले लिए। तो मार्केट में भी जब मार्केट लाइव चल रहा होता है तो ट्रेड लेने का एक स्पेशल जगह होता है। कौन सा हैमर कहां बन रहा है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहां नहीं बन रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीजों को हमें पता होना चाहिए। मार्केट में कोई भी कैंडल कहीं भी बन जाए तो हम वहां ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर ले रहे हैं तो फंसेंगे। आपको ये सारी चीजों का जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेते हैं कि हमें कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे और कहां बने तो ट्रेड नहीं लेना है हमें। तो हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं? बुलिश कैंडलस्टिक। पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मार्केट में टॉप पर या फिर रेसिस्टेंस पे बने तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्या यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे? आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, ये सारी चीजें बाद की बात है, लेकिन पहले आप समझिए कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। और मैं इन सारी चीजों को आपको चार्ट्स पे भी दिखाने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा मत। दोस्तों, मेरा यहाँ टॉप या रेसिस्टेंस कहने का मतलब है मार्केट में एक खास अप ट्रेंड हो जाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऐसे चलते हुए काफी दूरी तक पहुंच चुका है। कितना दूरी तक पहुंच चुका है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ काफी दूरी तक पहुंच चुका है, तब हमें ट्रेड नहीं लेना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि यहीं पे हम ट्रेड नहीं ले, इधर कहीं तो लिया जा सकता है, लेकिन मार्केट अगर ऐसे करते हुए काफी दूरी तक चला जाए तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब ये आपको कैसे पता चला कि कितना दूरी तक चला जाए? तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में क्या होता है कि कोई भी चार्ट हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो या फिर निफ्टी 50 का हो, जिसका भी चार्ट हो, मान लीजिए कि निफ्टी अगर एक दिन में 100 पॉइंट का लगभग मूव देता है, 10-20 ऊपर या 10-20 नीचे, और बैंक निफ्टी अगर एक दिन में 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट देता है, थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, तो क्या करेंगे आप? अगर मार्केट में ये अप ट्रेंड में मार्केट, ये लाइव चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 300-400 पॉइंट का मूव दे दिया बैंक निफ्टी में और उसके ऊपर आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहा है जैसे कि हैमर या कोई भी, तो अब यहाँ पे आप ऊपर और भी 300-400 पॉइंट जाने का या और भी 100-200 पॉइंट का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट चला जाए, इससे भी जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचेंगे। खास करके अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ही लेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऐसे करके साइडवेज या किसी भी तरीके से चल रहा था और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया या कोई भी ऐसा इंडिकेशन दिया जिससे यहाँ पे बायर्स आए और मार्केट में एंट्री लिए, अपना पोजीशन बनाए, और मार्केट यहाँ से ऐसे करते हुए ये 300 पॉइंट्स का लगभग मूवमेंट दे दिया। इधर कहीं अगर रेसिस्टेंस भी है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे कहीं हो सकता है, मान लीजिए इधर कहीं रेसिस्टेंस भी है। अब क्या होगा, यहाँ रेसिस्टेंस के पास या मार्केट 300-400 पॉइंट मूवमेंट देने के बाद आपको यहाँ पर एक कोई हैमर पैटर्न
या फिर बुलिश इंगल्फिंग, ऐसा कुछ आपको दिख गया और उसमें आप खटाक से क्या करते हो, एंट्री बना लेते हो। यहाँ पे एंट्री कर लेते हो, किसके लिए, कॉल खरीद लेते हो, या फिर अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो वहां पे आप क्या कर लेते हो, स्टॉक को बाय कर लेते हो। और यही आपसे जनरली गलती हो जाती है। अब सोचो, जो लोग यहाँ पे बाय कर चुके हैं मार्केट में, वो लोग तो 300-400 पॉइंट पाने के बाद तो सेल कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट एक दिन में मैक्सिमम मूवमेंट 300 से 400 पॉइंट देती है। ये 600 भी हो सकती है, 500 पॉइंट तक भी हो सकती है। एक रेंज उन्हें पता है डेली का, और उस रेंज के बाद क्या करते हैं, जनरली बायर्स जो होते हैं क्या करते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं अगर अपसाइड में उतना मूवमेंट उन्हें मिल चुका है तो। सेलर्स भी वही करते हैं कि मार्केट में अगर डाउन साइड में भी उन्हें 300-400 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है तो वो मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि एवरेज मूवमेंट जो होता है मार्केट का उतना ही है। आपको क्या करना है, इतना समझ लेना है कि मार्केट अगर एक बार में ऐसे ऐसे करते हुए 300-400 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा आपका एवरेज क्या है, या उससे थोड़ा ज्यादा या कम। मार्केट हर समय अपना एक अलग तरीके का एवरेज बनाते रहती है। कभी ये 300 से 400 पॉइंट पे चलते रहेगी, कभी 400 से 500 पॉइंट पे चलते रहेगी। तो आप ये देख लीजिए, जब आप ट्रेडिंग करते रहेगा तो उससे पहले देख लीजिए कि मार्केट जनरली एक दिन में कितना मूव कर रहा है। और निफ्टी मान लीजिए कि 100 पॉइंट एक दिन में मूवमेंट दे रही है, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि निफ्टी अगर 100, 120, 30 पॉइंट दे दिया एक बार में मूवमेंट ऐसे करते हुए, तो आपको इसके ऊपर में बुलिश कैंडल स्टिक देख के ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो, पुराने ट्रेडर्स जान जाते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उन्हें बहुत हद तक अंदाजा होता है। लेकिन आप एक नए ट्रेडर्स हो तो आपको इसके ऊपर अंदाजा नहीं होगा। आपको रीजन भी बता चुका हूँ कि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बाई किए होंगे अब वो उन्हें 100-150 पॉइंट मिल चुका है निफ्टी में। यहाँ पर कितना है, 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल चुका है। तो अब वहां से एग्जिट करेंगे और मार्केट वो जैसे एग्जिट करेंगे यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने लगेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं तो मार्केट को नीचे की ओर लेके जाते हैं, ऊपर नहीं लेके जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट में उसका डेली का जो एवरेज है उतना अगर मार्केट मूवमेंट एक बार में दे रहा है तो उसके ऊपर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो आप ट्रेड लेने से बचेंगे जब तक आप नए हैं। पुराने होने पर आपके साथ और भी सारे एक्सपीरियंस होगा, आपके पास और भी सारी जानकारी होगी, तो आपको यहाँ पे अंदाजा लग सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नहीं। लेकिन जब तक आप नए हैं आपको यहाँ से बचना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये यहाँ से नीचे ही आएगा। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, ये यहाँ से रिवर्स करता है मार्केट, या यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में चला जाता है, मतलब बीच में ही घूमते रहेगा, साइडवेज हो जाएगा मार्केट वहां से। एक चीज क्लियर है। तो दोस्तों, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा यह पहला गलती हो गया कि जब मार्केट अपने डेली एवरेज को क्रॉस कर जाए और तब जाके टॉप और उधर कहीं रेसिस्टेंस मिले, टॉप रेसिस्टेंस नहीं भी हो और अपने डेली एवरेज को क्रॉस कर जाए और ऊपर में जाके बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, तो वहां पे हमें ट्रेड लेने से बचना है। क्लियर है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, मार्केट कहीं साइडवेज में है या फिर कंसोलिडेशन फेज में है, तो भी हमें वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होता है तो यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक, मैक्सिमम स्ट्रेटजी आपका यहाँ पे काम नहीं करता है। ना तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग, ना तो यहाँ पे हैमर, ना ही यहाँ पे कोई ट्विजर टॉप बॉटम, कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो जब भी मार्केट साइडवेज में हो और आपको इधर 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 बीच में कहीं भी कैंडल्स फॉर्म होता दिख जाए, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, आपको वहां पर ट्रेड लेने से बचना है। आप एक एक चीज को नोट करते रहिए। आप लोग यही गलती करते हो, नए नए होते हो तो, और अच्छा खासा अपना लॉस कर बैठते हो, क्योंकि आप लोग जस्ट नए नए सीखे रहते हो कैंडलस्टिक। आपको पता है कि यहाँ पे अगर मार्केट में हैमर बन जाए, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल हो जाए और इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे जाए, तो यहाँ से मार्केट कस के ऊपर जाता है और आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो। यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो और मार्केट क्या होता है, यहीं से कहीं से नीचे चला जाता है या फिर साइडवे में चला जाता है और आप अपना अच्छा खासा लॉस करा लेते हो। ये आपको नहीं करना है। आप उसका प्रॉपर जगह देखोगे तो ट्रेड लेना है। मार्केट में कहाँ कौन सा कैंडल बने तो हमें ट्रेड लेना है, ये सारी चीजें का डिस्कशन जब हम कैंडलस्टिक पर आ रहे होंगे तो उसमें हो जाएगा, इसलिए मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कहाँ ट्रेड नहीं लेना है वो कैंडलस्टिक पर आते समय शायद उसका डिस्कशन नहीं हो, इसलिए उसे पहले यहाँ पर जानना ज्यादा जरूरी है। अब हम बेयरिश कैंडल के बारे में देख लेते हैं कि हमें बेयरिश कैंडल में कहाँ क्या नहीं करना है। पहली गलती क्या होती है हमें बेयरिश कैंडलस्टिक में, जब भी मार्केट में कहीं भी साइडवेज या कहीं भी मार्केट चल रहा हो और उसके बाद मार्केट जैसे कि हमने फर्स्ट बुलिश वाले में देखा था उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड में मूवमेंट आपको वही जो हमारा डेली एवरेज मूवमेंट था उतना मूव देने के बाद अगर मार्केट कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ या कहीं भी कोई बेयरिश कैंडल बनता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया या फिर बेयरिश इनगल्फिंग, ये सारे कैंडल्स बन गया, तो यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो भी सेलर्स होंगे यहाँ तो बेच लिए होंगे और यहाँ पर आने के बाद वो क्या किए होंगे, यहाँ से मार्केट से वो एग्जिट ले लेंगे और एग्जिट ले लेंगे तो बायर्स एंट्री होंगे और मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके चले जाएंगे और आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में एक डेली एवरेज मूवमेंट अगर मार्केट को मिल जाए तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा आपको कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, जब मार्केट कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड हो या फिर
साइडवेज जिसे हम बोलते हैं, साइडवेज में भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो पहला हम देख लिए, पहला हमें ट्रेड कहाँ नहीं लेना है, जब डेली एवरेज मूवमेंट हमको मिल चुका है। डेली एवरेज मूवमेंट हमें मिल चुका है, मूवमेंट करने का मतलब मूव, डेली एवरेज जब आपको मूव मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, वहां पे एंट्री नहीं बनाएंगे। और दूसरी गलती हमारा क्या होगा, साइडवेज में या फिर कंसोलिडेशन के टाइम में हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होगा उस समय हम ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड लेंगे तो फिर फंसना तय है। आइए अब इसे क्या करते हैं, हम लोग लाइव चार्ट के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ये हैमर बना हुआ है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैमर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या इस हैमर का कोई भी जगह है, क्या ये ट्रेड लेने वाला जगह है हैमर का? नहीं है, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, मार्केट एक साइडवेज हो चुका है यहाँ पर। और जब भी मार्केट साइडवेज हो, कंसोलिडेशन फेज में हो, तब वहां पर आपको कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए दिख जाए, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ट्रेड लोगे तो फिर लॉस होना आपका तय है। जैसे कि आप एक नए ट्रेडर हो तो यहाँ पे हैमर दिखा और आप ट्रेड ले लिए, तो फिर क्या होता है, आपका यहाँ पे लॉस हो जाता। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल दिखाई देता है। अब आप बताइए कि यहाँ पर डोजी कैंडल बना है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर ये डोजी कैंडल एक्टिव ही नहीं हुआ। एक्टिव होने के लिए अगर इसे अपसाइड में जाना था तो क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता, तब जाकर ये एक्टिव होता और आगे चलता। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कैंडल्स जो भी बने उससे एक्टिव होना जरूरी है, मतलब उसके बाद एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए उस कैंडल के साथ। अगर मार्केट अपवर्ड में जाना है, अगर बुलिश कैंडल बन रहा है तो उसके साथ एक ग्रीन कैंडल का फॉर्म होना जरूरी है, जो इस वाले कैंडल के जो उससे प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर में क्लोजिंग दे। और अगर कोई भी अगर बेयरिश कैंडल बन रहा है और उसे एक्टिव होने के लिए उसके बाद एक रेड कैंडल बनना जरूरी है, जिसका क्लोजिंग फर्स्ट वाले कैंडल के क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कैंडल्स एक्टिव होने चाहिए। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पर एक हैमर बना है, लेकिन मार्केट क्या है, रेंज बाउंड है। और रेंज बाउंड में क्या होता है, हैमर बने या कोई भी कैंडल्स बने वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ पर तो ये हैमर एक्टिव भी नहीं हुआ है, तो आपको एक एग्जांपल यहाँ दिख गया। यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑलरेडी टॉप मार्केट में एक रेंज के बाद एक मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे हैमर दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना जरूरी है क्या? आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले तो अच्छा है। हालांकि यहाँ पर ये कैंडल एक्टिव नहीं हुआ है और ना ही इस कैंडल का यहाँ पर जगह है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंडल अपने परफेक्ट जगह पे बने तो ही हमें ट्रेड लेना है। परफेक्ट जगह उसका कहाँ होगा, वो जब हम लोग कैंडलस्टिक पढ़ा रहे होंगे आपको कल परसों से, जब मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, लेकिन मार्केट फिर वही से साइडवेज में है। और साइडवेज में क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर बने या कोई भी हैमर बने काम नहीं करेगा। तो ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे काम किया क्या? नहीं किया ना। तो एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लगभग एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ पे कहीं एक आपको हैमर जैसा कैंडल दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी ये एक्टिव तो होता है लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं दे पाता है, और फिर से मार्केट नीचे चला आता है। यहीं पर कुछ 10-20 पॉइंट का मूवमेंट देके नीचे चला जाता है। तो ऐसी जगहों पर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट यहाँ से अच्छा खासा लगभग 400-450 पॉइंट का मूवमेंट देके यहाँ पे क्या होता है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है। यहीं से आपको बचना है, इसी कैंडल से आपको बचना है, इसी टाइप से आपको बचना है खास करके। यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। ये दोनों क्या है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है। अब क्या होगा, जो नए ट्रेडर्स होंगे इसके कैंडल के बनने के बाद ये देखिए यहाँ से कैंडल एक्टिव भी हो जाता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वो एंट्री बना लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, वो पुट खरीद लेंगे, ये सोच के कि मार्केट एक डाउन साइड में आ गया, यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गया, अब और भी हमें सपोर्ट मिल गया, अब हम और नीचे जाएंगे यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं आप 450 पॉइंट का लगभग मूवमेंट दे चुका है। बैंक निफ्टी जो कि उसका डेली एवरेज के लगभग बराबर है, तो उतना अगर मूवमेंट दे दिया तो क्या होगा, जो कि इसके लगभग डेली एवरेज मूवमेंट के आसपास में ही है। अगर इतना मूवमेंट एक बार में मार्केट दे चुका है तो उसके बाद बेयरिश इनगल्फिंग बने या कोई भी बेयरिश कैंडल बने, वो एक्टिव भी हो जाए तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अगर ऐसा किए हम तो फिर मार्केट वहां से रिवर्स जाएगा ही। क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बाय करने लगेंगे, ताकि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने लगेगा। क्योंकि अपना ये डेली एवरेज मूवमेंट जो है उसे क्रॉस कर चुका है, उसे पा लिया है इसने। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लगभग मार्केट ऊपर 400-500 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है, और तब जाके यहाँ पर कहीं आपको ये हैमर दिख रहा है। तो क्या आप इस हैमर पे ट्रेड लोगे? भले ही ये ट्रेड एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे ये कैंडल एक्टिव हो चुका है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 400-500 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है, और इतना मूवमेंट होने के बाद मार्केट में बचता कौन है? यहाँ पे जो भी बाई किए होंगे वो तो यहाँ पर जाके निकल जाएंगे ना, क्योंकि उनको जितना मूवमेंट चाहिए था, जितना पॉइंट चाहिए था, उतना मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। तब वहां से निकलेंगे और यहाँ से सेलर एक्टिव होकर मार्केट को नीचे ले जाएंगे, और मार्केट नीचे जाने के बाद क्या होगा, आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ऐसी एंट्री से हमें बचना है। यहाँ पर देख लीजिए, फिर से यहाँ से मार्केट नीचे हमें लगभग
400-500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, 400-500 पॉइंट का ये मूवमेंट होगा। इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए हमें एक बेयरिश कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे लोग, यहाँ पर भी एंट्री बना लेंगे ताकि वो मार्केट नीचे जाए और अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट हो। लेकिन प्रॉफिट उन्हें यहाँ भी नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 300-400-500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दे चुका है, तो फिर मार्केट क्या इससे और भी नीचे जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाए। आपको ऐसे एंट्री से बचना है। ध्यान रखिएगा, मार्केट साइडवेज में हो, कोई भी कैंडल बने, कोई भी कैंडल बुलिश हो या बेयरिश हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न का कैंडल बने, वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट जब अपने डेली एवरेज को क्रॉस कर चुका है तो उसके बाद भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, चाहे बुलिश हो या फिर बेयरिश हो। इतना आपको ध्यान हो गया। अगर आप यही 2 पॉइंट्स को बचा लेंगे तो आप अच्छा खासा अपना नुकसान को बचा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कैंडलस्टिक सीखते हैं हमारी आदत क्या होती है, हम कहीं भी जंप कर जाते हैं। हमें जहां भी मार्केट में कोई भी कैंडल्स बनता हुआ दिख जाए, जो कैंडल हमने सीखा है वो कैंडल अगर मार्केट में कहीं भी बन जाए, किसी भी जगह बन जाए, हम वहां पर जाकर ट्रेड ले लेते हैं और अपना लॉस करा बैठते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। कोई भी कैंडल कहीं भी बन जाए तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। कहाँ ट्रेड नहीं लेना है हमने आपको बता दिया, और कहाँ ट्रेड लेना है ये हम जब कैंडलस्टिक पढ़ेंगे उस समय बता देंगे आपको, और कहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि साइकोलॉजी है, मनी मैनेजमेंट है, टेक्निकल एनालिसिस का और भी सारा पार्ट है। वो सारी चीजों को जानेंगे तो हम अच्छा खासा ट्रेड बना पाते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। लेकिन अभी हम शुरुआती के स्टेज में हैं तो हम थोड़ा सा जान रहे हैं, तो थोड़े से ही हम ट्रेड लेंगे, और कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, वो हम आगे आपको जब कैंडलस्टिक पढ़ा रहे होंगे, एक एक कैंडलस्टिक जब डिटेल में पढ़ा रहे होंगे तब हम आपको बताते ही रहेंगे। तो इन सारी जगहों पे आप ट्रेड नहीं लेंगे, इसे आप फिलहाल ध्यान रखिए और अपने अच्छे खासे लॉस से बचते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और उसका रीजन जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर काम करें और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करें। बिना रीजन बताए हुए प्लीज डिसलाइक मत ही कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।